मैंने ना सिर्फ सुना ही था कि जो लेडीज लोग होती है ना, वो बहुत ही स्वीट होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, हमेशा प्यार से बात करती हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो प्रथा है ना, ये त्रेता युग में होती थी। आजकल के जमाने में तो ऐसा देखने को भी नहीं मिलता। जब देखो मतलब सिर्फ डांटती रहती हैं, तो कोई काम नहीं। तो देख, सुबह सुबह पहले तेरी डांट रही थी सपने में, और अभी मेरी वाली डांट रही है। डैड प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रीता को बीच में इन्वॉल्व मत करो ना आप। कल रात से डांट रही है मुझे, अब फिर से शुरू हो जाएंगी कि प्रीता को मैं वहां हॉस्पिटल में छोड़ा आया, उसको लेकर नहीं आया, उसको नहीं लाया क्योंकि मैंने उससे झगड़ा किया होगा, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आया। फिर से शुरू हो जाएंगी। प्लीज चुप रहिए, प्रीता को इन्वॉल्व मत कीजिए सबके बीच में। बोल लो, और भी कुछ बोलना है तो दोनों मिलके वो भी सुना दो। आप लोग दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मैं हमेशा डांट के बात करती हूँ, नाराज होकर बात करती हूँ, गुस्से में बात करती हूँ। मुझे पसंद थोड़ी ना आता ये सब करने के लिए। आप लोग मुझे मजबूर करते हो, इसलिए मैंने नाराज होकर आप लोगों से बात की। प्रेम से बात करना मुझे भी आता है, लेकिन उसके लिए कुछ करो भी तो सही ना, जिसके लिए मैं अपना प्यार जता सकूं। क्या बात है, सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रही है तू? हाँ मम्मी, देखो तुम्हारी बहू को देखो, समझाओ इन्हें कुछ। सुबह सुबह डांटने में मतलब तुली हुई है, जब देखो डांटती रहती है। अरे रात को इन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ। तूने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी, आपको मुझ पे विश्वास है कि नहीं है? आपको लगता है आपकी बहू बिना वजह कुछ गलत करेगी? अब पूरी बात सुन लीजिए। ये दोनों किसी काम के नहीं हैं। जैसे आपके बेटे हैं महेश जी, उनका बेटा है करण, करण का बेटा है शौर्य। मैंने करण से कहा था कि शौर्य जेल में है, परेशान होता होगा, पता नहीं उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, कुछ तो कर शौर्य को छुड़ा के घर लिया। वो काम नहीं कर पाया। प्रीता हॉस्पिटल में थी, बार बार फोन कर रही थी कि एक बार मुझे प्रीता का चेहरा दिखा दे, वो भी नहीं कर पाया और खुद अकेले घर चले आया। न शौर्य को छुड़ा पाया, न प्रीता को घर ले आया, और ऊपर से प्रीता हॉस्पिटल से कहाँ चली गई, मतलब किसी से मिले बिना, किसी को कुछ कहे प्रीता हॉस्पिटल से यूं कैसे चली जा सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना मम्मी। दोनों के बीच में जरूर कुछ कहा सुनी हुई होगी, करण ने उसे कुछ कहा होगा, तभी वो बेचारी लड़की हॉस्पिटल से चली गई। अभी कोई काम कर सकते हैं ये दोनों? महेश जी ना, मतलब क्या कहूं इनके बारे में, देखिए कैसे देख रहे हैं मुझे। बिल्कुल करण को अपनी तरह बना लिया है। लेकिन आप मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज अगर हमारे घर में प्रीता नहीं आई, मेरा शौर्य नहीं आया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी सजा ना केवल करण को बल्कि आपको भी मिलेगी, और मैं समझ जाऊंगी कि आज प्रीता नहीं आई तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मॉम बस देखो, अब इस बारे में ना मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। नो मोर डिस्कशंस। अरे डिस्कशन करनी पड़ेगी। कैसे नहीं करोगे तुम? प्रीता को लेकर नहीं आए, शौर्य को लेकर नहीं आए, कैसे पति और कैसे पिता हो तुम? अरे अपने बीवी और बच्चे को घर नहीं लाओगे? क्या कर रहे हो तुम? दादी प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप शुरू मत हो जाओ। मॉम कल रात से मुझे डांट रही है और डैड को भी डांट रही है। देखिए, शौर्य को बाहर निकालने की पूरी तैयारियां मैं कर चुका हूं। आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा मीडिया आ रहा है, यहीं पर है प्रेस कॉन्फ्रेंस, नीचे हॉल में। आप सब वहां पर पहुंच जाइए। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।